हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो बताया गया है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने के लिए क्या करना होगा, उसमें रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। ठीक है, मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू -x होना होगा, या आप बोल सकते हो कि एक्सिलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x होना होगा। देखो अब क्वेश्चन को देखो, बोल रहे हैं फर्स्ट वाला पार्ट, बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल वॉल्स। दो वर्टिकल वॉल हैं इस तरीके का, अभी बॉल इसमें बाउंस हो रहा है ऐसे करके, तो क्या ये एसएचएम है, क्या ये एसएचएम है, ये बोलना है। देखो इसमें होगा क्या एसएचएम, क्या लग रहा है। देखो अगर इलास्टिकली होता है, ठीक है, इसमें अगर वाइब्रेशन पूरा इलास्टिकली हो रहा है तब हो सकता है कि ये एसएचएम हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस यहाँ पे नहीं होने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो फोर्स है रेस्टोरिंग टाइप का नहीं है, इसमें जो फोर्स है वो रेस्टोरिंग फोर्स टाइप का नहीं है इसमें। ठीक है, ये क्या हो रहा है, देखो इसमें गया फिर कॉलिशन करके वापस आया, ये तो रेस्टोरिंग नहीं है ना, ये किस टाइप का फोर्स है फिर। तो ये इलास्टिकली पहले कॉलिशन किया, फिर इम्पल्स के वजह से ये बाहर आया, तो यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसमें कोई मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू -x इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें रेस्टोरिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, तो ये सही नहीं होगा। बॉल बाउंसिंग बिटवीन टू रिजिड वर्टिकल्स वॉल, ये एक तो इलास्टिकली नहीं बोला गया है, तो ये ऑप्शन पहले ही हम मिट गया। दूसरा क्या है, दूसरा अगर लॉजिक लगाते हो कि नहीं फिर भी ये होगा, तो दूसरा लॉजिक ये है कि इसमें तो रेस्टोरिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट ही यूज नहीं हो रहा है, तो ये कैसे होगा। देखो नेक्स्ट, पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक सर्कल पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड पे कोई पार्टिकल मोशन कर रहा हो तो क्या ये एसएचएम है, ध्यान से समझो। हाँ, ये बात सही है कि हम फेजर डायग्राम पे सर्कल को यूज करते हैं, कोई भी एसएचएम मोशन को समझने के लिए एक फेजर डायग्राम लेते हैं एंड देखते हैं कि इसमें आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है। लेकिन अगर पार्टिकल डायरेक्टली मूव करे सर्कल पे तो वो कभी भी ये नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि सर्कल पे मान लो एक बार इधर गया होता और एक बार रिपीट करके इधर आया होता, मतलब एक बार इधर एक बार इधर, तब ठीक है, एक मेन पोजीशन के अबाउट ये इधर 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 हो रहा है, तब हम बोलते कि ये एसएचएम मोशन है। लेकिन ऐसे टू एंड फ्रो मोशन कहाँ है सर्कुलर मोशन पे, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, इसलिए इसमें नहीं होगा। वेव मूविंग थ्रू ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। देखो इसमें क्या है ना, एक वेव जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसको समझा रहा हूं, देखो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखो अभी वेव अगर एक स्ट्रिंग के थ्रू मूव करे, तो अगर मान लो एक वेव है इस टाइप पे, दो दो एंड पे ये फिक्स्ड किया गया है और एक वेव है ऐसे करके मूव कर रहा है, तो ये वेव कैसे मूव कर रहा है। ये वेव का, ये स्ट्रिंग के ऊपर जो जो पार्टिकल्स है ना, वो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हुए वेव को कैरी करके ले जा रहे हैं। हर एक पार्टिकल जो कि स्ट्रिंग के ऊपर है वो ऑसिलेट करते हुए, टू एंड फ्रो मोशन करते हुए उस वेब को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वेब मूविंग थ्रू ए स्ट्रिंग जो है, ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। देखो तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, वेब मूविंग थ्रू ए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। ऑब्वियसली ये इसमें एसएचएम होगा, इसमें एसएचएम हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का एसएचएम होगा। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा ही है, स्पिनिंग ओनली स्पिन कर रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार इधर गया एक बार इधर गया। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी मान लो पेंडुलम है, वो ऐसे घूमा फिर ऐसे घूमा, ऐसे ऐसे इस तरीके से अगर घूमते हैं तो ठीक है, ये एसएचएम है उस टाइम पे भी। ठीक है, उसमें रोटेशनल इफेक्ट के लिए एसएचएम आएगा। ठीक है, मतलब टॉर्क उसमें इन्वॉल्व करेंगे फिर एसएचएम बोल देंगे। लेकिन अगर सिर्फ स्पिन हो रहा है, एक ही दिशा पे स्पिन हो, तो मीन पोजीशन नहीं है उसका, टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, तो कैसे एसएचएम होगा। तो इसमें ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो ए बी डी गलत है, मतलब ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हुआ होगा। और इसमें ये 94 में आया था ये क्वेश्चन, तो आने का काफ़ी चांस है इस क्वेश्चन को, क्योंकि मतलब जितना पुराना क्वेश्चन होता है, पुराना कॉन्सेप्चुअल थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन, वो देने का चांस रहता है नीट पे। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।